नमस्कार, हरियाणा फोकस देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत है। आप देख रहे हैं हरियाणा के खास समाचार। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कश्मीर के राजौरी में आतंकियों से लोहा लेते हुए शहीद हुए मनोज भाटी के गांव शाहजहांपुर पहुंचकर परिवार को सांत्वना दी। इस दौरान उन्होंने कहा कि शाहजहांपुर स्कूल का नाम शहीद मनोज भाटी के नाम पर होगा और सरकार द्वारा दी जा रही अन्य सुविधाएं भी परिवार को जल्द मिल जाएंगी। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि परिवार के एक सदस्य को नौकरी भी हरियाणा सरकार की तरफ से दी जाएगी। गांव के लोगों की जो अन्य मांग होगी उन पर भी विचार किया जाएगा। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने शहीद मनोज भाटी की मूर्ति को पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि देने के बाद शहीद की पत्नी कोमल से मुलाकात की। शहीद की पत्नी कोमल की तरफ से नौकरी देने की मांग की गई। इस पर मुख्यमंत्री ने तुरंत हामी भरते हुए जल्द ही नौकरी देने का वायदा किया। पत्नी कोमल से मिलने के दौरान शहीद की मां सुनीता देवी और पिता बाबूलाल भी मौजूद रहे। शहीद मनोज भाटी के घर पहुंचे मुख्यमंत्री ने शोक जताने के बाद गांव के ही राहुल भाटी, जो यमुना नदी में डूबकर उसकी मौत हो गई थी, उसके परिवार के पास पहुंचकर भी शोक जताया। बता दें कि जम्मू कश्मीर के राजौरी सेक्टर के परगल आर्मी कैंप पर गुरुवार सुबह आतंकियों ने हमला कर दिया था। इस आतंकी हमले में भारतीय सेना के 3 जवान शहीद हो गए थे। सेना ने 2 आतंकियों को भी मार गिराया था। शहीदों में बल्लभगढ़ के शाहजहांपुर गांव निवासी बाबूलाल भाटी के छोटे बेटे राइफलमैन मनोज कुमार भाटी भी थे। बदले बड़े वैसे तो एक शहीद सैनिक चला गया, सुनो भाई, देश पर शहीद हो गया। आज परिवार के नाते हमको उसका बहुत एक कमी महसूस हो रही है। बड़ा बहुत झटका लगा है परिवार को, लेकिन फिर भी देश के ऊपर शहीद हुआ, शहादत के ऊपर गर्व भी है। इसलिए परिवार के लोगों को बताने के लिए आया और कुछ चीजें हमने तय की है कि शहीद के नाम से इसका नाम अमर रहे। यहाँ का जो स्कूल है, स्कूल का नाम शहीद मनोज भाटी के नाम से रखा जाएगा। और इसके अलावा भी परिवार की सहायता के नाते से राशि होती है वो भी पहुंचेगी और परिवार के एक सदस्य को नौकरी की बात कही है। हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल ने प्रदेश वासियों को श्री कृष्ण जन्माष्टमी के पावन पर्व की हार्दिक बधाई व शुभकामनाएं दी हैं। एक संदेश में मुख्यमंत्री ने कहा कि भगवान श्री कृष्ण के जन्म के साथ जुड़ा यह पर्व आस्था, उल्लास व आपसी सद्भाव का प्रतीक है। हमें इस पर्व को मिलजुल कर मनाना चाहिए। मनोहर लाल ने कहा कि श्री कृष्ण का चरित्र हमें लौकिक और आध्यात्मिक शिक्षा देता है। उन्होंने कहा कि भगवान श्री कृष्ण ने महाभारत के युद्ध में स्वजनों को अपने सामने देखकर युद्ध से विमुख हुए अर्जुन को आत्मा की अमरता का संदेश दिया था। यही पवित्र धार्मिक ग्रंथ श्रीमद् भागवत गीता बना, जो आज भी समस्त मानवता के लिए प्रेरणा स्रोत है। गीता में उन्होंने स्वयं कहा है कि कर्म करना चाहिए, फल की इच्छा नहीं रखनी चाहिए। गीता में उन्होंने कहा कि व्यक्ति को मात्र कर्म करना चाहिए, फल की इच्छा ना रखो। मुख्यमंत्री ने कहा कि भगवान श्री कृष्ण की शिक्षाएं और दर्शन आज भी प्रासंगिक हैं और हमें एक सफल जीवन जीने के लिए उनकी शिक्षाओं का अनुसरण करने का संकल्प लेना चाहिए। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा है कि फरीदाबाद में मां अमृता आनंदमयी द्वारा स्थापित किया गया 2400 बिस्तर का अस्पताल इस क्षेत्र का सबसे बड़ा और अत्याधुनिक सुविधाओं वाला अस्पताल है। यह अस्पताल आने वाले समय में देश की बेहतरीन स्वास्थ्य सेवाओं में मील का पत्थर साबित होगा। इसके लिए मां अमृता आनंदमयी को प्रदेश की जनता की तरफ से साधुवाद है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल अमृता अस्पताल में मां अमृता आनंदमयी से आशीर्वाद लेने के बाद उनसे बातचीत कर रहे थे। इस दौरान मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल ने कहा कि आने वाले समय में अस्पताल में मरीजों की संख्या बढ़ेगी। ऐसे में यहाँ सार्वजनिक परिवहन सेवाओं की ज्यादा जरूरत पड़ेगी। ग्रेटर फरीदाबाद सहित अमृता अस्पताल के लिए बेहतरीन सार्वजनिक परिवहन सेवाओं को विकसित किया जाएगा। उन्होंने कहा है कि यह अस्पताल मानवता की दिशा में बड़ा कदम है और उन्हें जिस भी की मदद की जरूरत होगी प्रदेश सरकार हमेशा उसके लिए तैयार मिलेगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि सिटी बस सर्विस की सेवाओं को भी अस्पताल तक पहले से ही विस्तार दे दिया गया है। इसके अलावा FMDA द्वारा ग्रेटर फरीदाबाद में एक अलग से बस डिपो भी स्थापित करने की प्रक्रिया जारी है। इस दौरान मां अमृता आनंदमयी जी ने मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल को आशीर्वाद
धन्यवाद देते हुए कहा कि उनका सपना है कि कोई भी व्यक्ति अच्छी स्वास्थ्य सेवाओं से वंचित ना रहे। इसी सोच के साथ उन्होंने केरल राज्य के कोच के बाद हरियाणा राज्य के फरीदाबाद में यह दूसरा अस्पताल स्थापित किया है। मां अमृता आनंदमयी जी ने कहा कि वे स्वयं तो केरल में रहती हैं और यहाँ अस्पताल आप सभी लोगों को ही संभालना है। उन्होंने मदद के लिए मुख्यमंत्री मनोहर लाल का धन्यवाद भी किया। इस पर मुख्यमंत्री ने मां अमृता आनंदमयी जी का आभार जताया कि हरियाणा सरकार मानवता के इस बेहतरीन कार्य में हमेशा साथ खड़ी है। इसके बाद मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के प्रस्तावित दौरे को लेकर तैयारियों का निरीक्षण भी किया और अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए। इस अवसर पर प्रदेश के परिवहन मंत्री मूलचंद शर्मा, तिगांव से विधायक राजेश नागर व अन्य वरिष्ठ अधिकारी भी मौजूद रहे। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने गुरुग्राम में स्वीडन के इंका सेंटर्स के उत्तर भारत में पहले आइकिया मिक्स्ड यूज कमर्शियल प्रोजेक्ट का भूमि पूजन कर इसके निर्माण का शुभारंभ किया। लगभग 3500 करोड़ रुपए के निवेश से बनने वाले मिश्रित उपयोग वाले इस आइकिया प्रोजेक्ट का निर्माण गुरुग्राम के सेक्टर 47 में होगा। स्वीडन के भारत में राजदूत श्री कैलाश मौलिन भी इस मौके पर उपस्थित रहे। इस अवसर पर उपस्थित जनसमूह को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल ने हरियाणा को कर्म की भूमि, संभावनाओं और समृद्धि की भूमि बताते हुए यहां पर इंका सेंटर्स और आइकिया प्रोजेक्ट का हरियाणा में आने पर स्वागत किया। उन्होंने कहा कि ये प्रोजेक्ट उत्तर भारत तथा इस क्षेत्र के ग्राहकों की जरूरतों को पूरा करने के लिए एक विश्व स्तरीय रिटेल एवं लेजर गंतव्य होगा। इससे निवेश के साथ साथ रोजगार और व्यापार के अवसरों में भी वृद्धि होगी। उन्होंने कहा कि हरियाणा सरकार प्रदेश में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को संभव बनाने के लिए कई प्रभावी कदम उठा चुकी है और ये प्रोजेक्ट इस क्षेत्र के लिए हमारी विकास योजनाओं का एक और परिणाम है। उन्होंने कहा कि आज विश्व में नई तकनीक और डिजिटल इंटरफेस के साथ एक ऐसी दुनिया का निर्माण कर रहे हैं जो नए अवसरों और चुनौतियों दोनों को खोल रही है। नई प्रक्रियाएं और नए उत्पाद आर्थिक विकास के नए रास्ते खोल रहे हैं। लोग और मानवीय मूल हमेशा विकास और प्रगति के केंद्र में होते हैं, इसलिए हमें भी आपसी जुड़ाव की सोच के साथ काम करने की जरूरत है, जिसके लोगों और अर्थव्यवस्था पर दूरगामी परिणाम होंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि इस प्रकार की आपसी सहभागिता का प्रभाव विश्व में दिखाई देगा। जो देश तथा प्रदेश इन परिस्थितियों का लाभ उठाएगा वहीं प्रगति की राह पर आगे बढ़ेगा। उन्होंने कहा कि औद्योगिक उत्पादन, डिजाइन और मैन्युफैक्चरिंग में मूलभूत परिवर्तन हो रहे। मुख्यमंत्री ने राज्य सरकार की निवेशक हितैषी नीतियों का भी उल्लेख करते हुए कहा कि हमारी सरकार व्यवस्था में एक्ट अर्थात अकाउंटेबिलिटी, कम्युनिकेशन एंड ट्रांसपेरेंसी में विश्वास रखती है। उन्होंने बताया कि इन उद्देश्यों को पाने के लिए प्रभावी और स्वतंत्र संवाद, जल्द निर्णय लेने के लिए मंथन और वर्तमान व्यवस्था में डिजिटल सिस्टम स्थापित करके पारदर्शी प्रणाली विकसित की गई है। श्री मनोहर लाल ने बताया कि हमारी सोच समाज में अंतिम व्यक्ति का विकास करना। इस अवसर पर स्वीडन के भारत में राजदूत कैलाश मौलिन, आइकिया इंडिया की CEO सुसाने पुलवेरर, इंका सेंटर से जेन क्रिस्टियन तथा उनकी टीम के सदस्य से पवन चौधरी तथा जिला प्रशासन के अधिकारीगण उपस्थित थे। Along with His Excellency Mr. कैलाश मौलिन, the Honorable Ambassador of Sweden in India, Ms. Susanne Purvaran, CEO and Chief Sustainability Officer, IIT India, then Christensen, Inca Centers, Global Expansion and Development Director, along with other guests and esteemed dignitaries, Team Haryana and friends from media. I can say, I welcome you to land of Karma, that is the land of Haryana. Friends, I welcome you all to the land of Karma, that is a land of possibilities, land of potentialities, and land of prosperity. I am delighted to support Inca Center and IKEA to begin construction of what will become a world-class retail and leisure destination to meet the needs of consumers in the state and the region. Today, the world is at the crossroads of transformation. New technology and digital interfaces are creating a world which is opening both the new opportunities and challenges. New processes and new products are opening the new ways of economic development.
फिलहाल हरियाणा फोकस में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।